नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसान आंदोलन फ्लॉप होने के बाद बौखलाए नसीरुद्दीन शाह तमाम बॉलीवुड की हस्तियों पर साधा जमकर निशाना। कहा, किसान आंदोलन पर अब तक चुप क्यों हैं सेलिब्रिटीज, इतना कमा लिया और अब डर किसका। तो ये शब्द थे नसीरुद्दीन शाह के। जिस तरीके से ये कोई पहला बयान नहीं है उनका जो देश विरोधी हो। इससे पहले भी नसीरुद्दीन शाह हम सभी ने देखा कि देश विरोधी बयान वो दे चुके हैं। लगातार एक बार फिर से वो अपना आपा खो चुके हैं, क्योंकि एक बार फिर से देश विरोधी बात करने वाले नसीरुद्दीन शाह तथाकथित किसान आंदोलन में कूद पड़े हैं। और इसके पहले हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार वो सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर तमाम तरह के जो भ्रम है, लोगों को गुमराह करने की बातें वो कर रहे थे और मुसलमान देश में सुरक्षित नहीं, इस तरह की भाषाओं का वो इस्तेमाल कर रहे थे। एक बार फिर से किसान आंदोलन सुपर फ्लॉप होने के बाद अब नसीरुद्दीन शाह जो है वो घबराहट में आ गए हैं, लगातार बौखलाहट में आ गए। उनकी बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि वो लगातार तरह तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से साफ तौर पर नसीरुद्दीन शाह ने अपना बयान देते हुए कहा है कि बॉलीवुड दिग्गजों पर जमकर निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि उनकी चुप्पी का क्या मतलब है, आखिर क्यों सेलिब्रिटीज जो हैं वो इस पर अपनी बात सामने नहीं रख रहे। उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि उनकी आगे की 7 पुश्तें अब तक खा सकती हैं, लेकिन फिर क्यों जो सेलिब्रिटीज हैं वो डर कर चुप बैठी हुई है। इस तरह की बयानबाजी, शर्मनाक बयानबाजी नसीरुद्दीन शाह ने की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आखिर जब उन्होंने 7 पीढ़ियों के लिए कमा रखा है तो कितना खो देंगे। इस तरह का बयान नसीरुद्दीन शाह ने दिया है। और एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि अगर किसान सर्दी में बैठे हैं तो हम ये कहकर चुप नहीं रह सकते कि हमें फर्क नहीं पड़ता। जब सब कुछ तबाह हो जाएगा तो आपको दुश्मनों शोर से ज्यादा दोस्तों की खामोशी चुभेगी। खामोश रहना, जुल्म करने वाले की तरफदारी करना है। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो भी धुरंधर जो लगे हैं, जो लोग हैं, वो शांत बैठे हुए हैं। उन्हें लगता है कि वे बहुत कुछ खो देंगे। आपने इतना धन कमा लिया है कि आपको 7 पीढ़ियां बैठकर भी आपका इस पूरा धन का लाभ उठा सकती हैं, फिर आपको ये डर कैसा है। और इसके अलावा यही नहीं, नसीरुद्दीन शाह ने जमकर मोदी सरकार पर भी प्रहार किया। कोरोना के दौर में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने जो लॉकडाउन लगाया था उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े उन्होंने किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के पलायन का जिक्र करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की तस्वीरें देखकर दिल टूटता था। उन्हें मारकर भागने वाले पुलिसकर्मी भी तो आखिर इसी तबके के थे। फिल्म इंडस्ट्री की बात है तो किसने रूल निकाला कि आप 65 के हो तो आप काम नहीं कर सकते। मुझे ख्याल आता है कि जब जो 65 साल का लाइट बॉय है उसका और उसके परिवार का क्या होगा। तो इस तरीके की लगातार देश विरोधी बयानबाजी वो अक्सर करते हुए आए हैं। एक बार फिर से उन्होंने देश विरोधी गतिविधि को अंजाम देते हुए अपना बयान शेयर किया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें साफ तौर पर उनका इंटरव्यू लिया गया था और उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये किसान जो आंदोलन चल रहा है हमें इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि अगर किसान धरने पर बैठा हुआ है तो वो लाजमी है कि परेशान ही होगा। और आपको हम ये भी बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं जब नसीरुद्दीन शाह ने इस तरह की संवेदनशील बातें कही हो। इसके पहले भी जब हमने देखा था कि सीए का कानून मोदी सरकार लेकर आई थी, उसको लेकर भी इनकी बौखलाहट जमकर सामने आई थी। और लगातार अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह के बीच हमने वाद विवाद भी देखा था, क्योंकि लगातार नसीरुद्दीन शाह इस तरह की बातें करते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि वो भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं। उनको ये लगता है कि जो उनकी आने वाली पीढ़ी होगी, जो मुसलमान जो पीढ़ी होगी, वो भारत में सुरक्षित नहीं होगी। जिसका आपको मैं बता दूं कि जीता जागता उदाहरण आज राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद ने पेश कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक भारत का मुसलमान हूं। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से 2 अलग अलग मुसलमान अलग अलग तरह की बातें करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सीए की बात की जाए, चाहे किसान आंदोलन की बात की जाए, जो देश विरोधी लोग हैं लगातार सिर्फ और सिर्फ इस भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की जो साजिश रच रहे हैं, इसका असर यह है कि वो लगातार लोगों को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं। लेकिन जो साफ तौर पर जो तस्वीरें सामने आई, आज हमने देखा राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद ने खुद ये कहा कि वो कश्मीर में सुकून चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया, मैं कभी अन्य मुस्लिम कंट्री नहीं गया, लेकिन जो स्थिति वहां पर है उससे मुझे डर लगता है और मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मैं भारत का मुसलमान हूं। तो साफ तौर पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कौन सा मुसलमान ऐसा है जो भारत में सेफ नहीं है, भारत में सुरक्षित नहीं है। और मुसलमानों की
भलाई के लिए लगातार मोदी सरकार ने कई काम यहां पर किए, लेकिन फिर भी इन सभी चीज को नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर से जो नसीरुद्दीन शाह है, इनके बोल बिगड़े हैं, लगातार देश विरोधी बातें ये करते आए। आज एक बार फिर से इन्होंने इस तरह का बयान देकर ये जग जाहिर कर दिया कि आप जो हैं वो एक भारत से एक अलग तबके के आप हैं, क्योंकि आप भारत की जैसी सोच रखने वाले व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लगातार इस तरह की बातों को अंजाम देते रहे हैं, इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते रहे जो कि वाकई देश विरोधी होती हैं, वाकई शर्मनाक होती है। वहीं इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर जो पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर जो आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया था, इसको लेकर अब जो राकेश टिकैत है वो भड़क गए हैं, उनका इस पर पलटवार सामने आया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने जो आंदोलन जीवी कहा है, उनका ये बयान आया। राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री ने जो आंदोलन जीवी कहा है, हम आंदोलन करते हैं, हम जुमलेबाज तो नहीं हैं, एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए और वो नहीं बन रहा, तीनों काले कानून खत्म नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री जी ने 2011 में कहा था कि देश में एमएसपी पर कानून बनेगा और ये जुमलेबाजी थी। किसान नेता राकेश टिकैत, तो राकेश टिकैत लगातार जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक उनके कई राज जो अब खुल रहे हैं, इसी बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी वो सवाल उठाते आए हैं लगातार। और अब फिर भी एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर आंदोलन करने वालों को आंदोलन जीवी का नाम करार दिया, तो इसको लेकर जो है वो राकेश टिकैत जो है भड़क गए हैं और उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वो जुमलेबाजी होती है, क्योंकि हम लंबे समय से ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी पर बात की जाए, लेकिन बात नहीं की जा रही, जबकि लगातार मोदी सरकार ने राज्यसभा में भी कल साफ तौर पर कहा था कि एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी हमेशा रहेगी, लेकिन फिर भी लगातार जो तथाकथित किसान है वो मौका ढूंढ रहे हैं देश में शांति को भंग करने के लिए, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने के लिए, देश को तोड़ने के लिए। तो वाकई बेहद शर्मनाक। और आपको ये भी बताते चले कि बयान में क्या कुछ कहा था और मोदी सरकार ने राज्यसभा से क्या कुछ कहा था और क्यों आखिर ये जो टिकैत है वो भड़क गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर ये कहा था कि, तो आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में एक नया समुदाय आंदोलन जीवी पैदा हो गया है जो हर विरोध प्रदर्शन में देखा जा सकता है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एफडीआई की नई परिभाषा भी दी। उन्होंने साफ तौर पर अपने संबोधन में कहा कि फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र को विदेशी विनाशकारी विचारधारा के एक नए रूप से सावधान रहने की भी जरूरत है। दरअसल पीएम मोदी का यह बयान किसान आंदोलन के पीछे था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो साजिश की जा रही है, उसका करारा जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर जो आंदोलनकारी हैं, तथाकथित किसान हैं, उनको आंदोलन जीवी का और इसके अलावा उन्हें फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी को मानने वाला बताया। तो जिसको लेकर अब राकेश टिकैत भड़क गए और भड़काऊ भाषण देते हुए उन्होंने साफ तौर पर मोदी सरकार को जुमले वाली सरकार कह दिया, जुमले वाली पार्टी कह दिया। लेकिन आपको इसी बीच ये भी बता दें कि जुमला किसका है, ये तस्वीर बहुत जल्द साफ हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जो दीप सिद्धू था वो भी अब गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस हिरासत में है और लगातार कई राज अब खुलने वाले हैं, क्योंकि साफ तौर पर दीप सिद्धू ने यह साफ कह दिया था कि अगर मैं पकड़ में आता हूं, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मेरे पास किसान संगठनों से जुड़े नेताओं के, किसान नेताओं के ऐसे राज हैं जो अगर खुलेंगे वो उनके लिए परेशानी पैदा कर सकती। तो लगातार पुलिस जो है वो भी दीप सिद्धू से पूछताछ कर रही है। लगातार दीप सिद्धू को न्यायिक हिरासत में लिया गया है, जिसमें तमाम तरह के सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैक्टर परेड को जो मोड़कर गलत दिशा में ले जाया गया था, इस पर भी खास पूछताछ की जाएगी। और इसके अलावा जो 26 जनवरी को हम सभी ने देखा था, गणतंत्र दिवस पर जो झंडा फहराया गया था, राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान किया गया था, खालिस्तानी झंडा जो फहराया गया था, इसको लेकर भी खास छानबीन पुलिस करेगी। और वहीं इसी के अलावा आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो विपक्षी पार्टी है इस किसान आंदोलन को तूल देने की कोशिश कर रही है, इसी कड़ी में अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार एक्टिव वो नजर आ रही हैं और इसी को लेकर वो किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए सहारनपुर जाने वाली हैं। और आपको बता दें कि तैयारियां जो है कांग्रेस नेताओं की शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को भड़काने के लिए, इस मुद्दे को भुनाने के लिए दिन प्रतिदिन कोशिश वो कर रही है, इसकी कड़ी ये है कि एक बार फिर से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अब जनता वाकई ये जानती है कि जो किसान आंदोलन है बेकार है, ये सिर्फ एक छलावा है, ये सिर्फ एक जनता के साथ धोखा है, सिर्फ और सिर्फ भारत को तोड़ने के लिए। वहीं आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने इसको लेकर लगातार बयान भी दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आंदोलन जीवी शब्द के इस्तेमाल को लेकर किसानों
किसानों का अपमान इसे करार दिया था। लोक निर्माण विभाग मंत्री चौहान ने ट्वीट किया था कि मानवता को जिंदा रखने में किसान महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। किसानों के इस प्रदर्शन के लिए हास्यास्पद तरीके से आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल करना किसानों का अपमान है। तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस अब इतनी ऊंची राजनीति यहाँ पर करती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ लगातार कांग्रेस खुद को देश की पार्टी कहती है और देश हित में काम करने वाली बातें करती है, लेकिन जो तस्वीरें असल में सामने आती है वो कुछ और ही बयां करती है। क्योंकि जिस तरीके से हमने लगातार देखा, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, जो चौहान है वो महाराष्ट्र के नेता है, मंत्री हैं, अगर उसकी महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर हमने कुछ ही दिन पहले देखा था कि पालघर में एक बार फिर से जो ऊंची हरकत वहां पर की गई थी उसको लेकर चौहान के पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अब किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस लगातार राजनीति भुनाने के चक्कर में है, जिसको लेकर लगातार तमाम तरह की बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है, उसी कड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा भी मैदान में उतर चुकी है। लगातार वो सहारनपुर में किसान रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसके आपको बता दें कि बहुत ज्यादा किरकिरी होने वाली है, क्योंकि अब जनता जान चुकी है जो किसान आंदोलन है वो सिर्फ तथाकथित किसान के कुछ ऐसे गुंडे हैं जो पाकिस्तान से संबंध रखते हैं, जो खालिस्तान से संबंध रखते हैं, जिनका जो संबंध है, जो रिश्ता है वो इंटरनेशनल लोगों से है, जो सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। गलत तरीके से इन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है और सिर्फ भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को अपमान करने की कोशिश की जा रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है और जिसका खुलासा बेहद जल्द होने वाला है।